वो गंदे जे रोड का तुस 140 रुपया 130 रुपया 120 रुपया लोकें कोला वसूला करदे हो, तो लोकें तुसें नहीं अगर गालां नहीं कड्डनियां तो केह् करना, पूजा तो करी नहीं सकदे। चारों तरफ विकास होवा दा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना विकास होवा करदा है। अज्ज उन्हें अपनी बीजेपी को लीडर ऐ केड़े ने जेड़े बनाइए भेजे तो लीडर देखो वो गलत फहमी साड़ी अखियें विच धूल झोंकी गेदी है। लीडर बीजेपी को सिर्फ त्रै गै न, त्रै, एक योगी, एक मोदी ते एक जेह्ड़े अपने अमृत शाह और तड़ी पार ने जेह्ड़े, ये त्रै लीडर अलावा बीजेपी च कोई भी लीडर नहीं है, बाकी सारे दे सारे कठपुतलियां। जी मैं तुसें सनां जेह्ड़ा सरोर टोल प्लाजा है ये कागजे पत्तरें च इत्थों पटोई चुके दा, इत्थों पटोई चुके दा, और ये आने वाले टाइम च ठंडी खूही लगना, जित्थै रिंग रोड का कनैक्शन मिला दा ना ओह्दे अग्गे ठंडी खूही लगना है। ये जेह्ड़े साढ़े डोगरा लोग ने, मैं तो इब्बी इ'नें चाहगा युवा राजपूत जेह्ड़ी सभा है साढ़े पूरे डोगरे लोग ने, मैं उं'दे अग्गें रिक्वेस्ट करगा जेह्ड़ी तुसें मुहिम छेड़ी दी है इसी मुहिम दी हिस्सा चली ओह् रखेओ। अगर तो तुस सच्चे मुच्चे दी बिल्कुल जेह्ड़ी मुहिम है ये जायज़ मुहिम तुसें छेड़ी दी है, फेक नहीं है, प्रयोजित नहीं है, इस मुहिम दी तुसें ओल्ले तो छेड़ी रखना जो थोड़ी ठंडी खूही आह्ला जेह्ड़ा टोल प्लाजा है उसी भी तुस पुट्टियै उखाड़ियै बाहर नहीं फेंकदे और सरकार दी मजबूर नहीं करी ओड़दे कि इस वक्त अगर जम्मू की बात करें, एक जो गंभीर मसला जो बना हुआ है सरोड टोल प्लाजे को लेकर के, बवाल हो रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में और तमाम संगठन जो है सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। हर जगह धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। उसी के बीच में अगर युवा राजपूत सभा की बात करें, उन्होंने इस सरोड टोल प्लाजा को उखाड़ने का निर्णय लिया था, जो 21 तारीख को इसकी जंग जो थी वो शुरू हुई थी। अगर हम बहुजन समाज के लोगों की बात करें, सिख समुदाय की बात करें, अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, सभी लोग जो है एक मंच पर आए और सब ने एकजुट होकर के इस सरोड टोल प्लाजा को हटवाने की मांग सरकार से की। लेकिन कहीं ना कहीं डोगरा संगठन जो थे वो नाराज़ दिखे प्रशासन से भी, और अगर हम बात करें सरकार से भी। उनका ये कहना था कि अगर इस वक्त रोड की खस्ता हालत है जम्मू में, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है बन रहा है और आगे एक जो पुल है वो भी टूटा हुआ है, तो फिर टोल किस चीज़ का काट रही है हमारी सरकार? क्यों इसकी आवाज़ हमारे जो 25 विधायक इस समय सत्ता में बैठे हुए वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? क्यों वो डोगरा की आवाज़ आगे नहीं पहुंचा रहे? तो इसी का बीड़ा जो था वो राजपूत सभा ने उठाने की कोशिश करी, जिसका उनको काफ़ी समर्थन जो है वो डोगरा समाज का मिला। सभी ने आवाज़ उठाई और 21 तारीख को सभी लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए थे और कहीं ना कहीं वहाँ पर पथराव देखने को भी मिला। उसी के बीच पथराव किसने किया और किसने करवाया, जो अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, लेकिन उसका जो दोष था वो युवा राजपूत सभा के जो मेन जो हेड थे उनके ऊपर लगा और उनको शाम को पुलिस ने डिटेन कर लिया और पहले उनको पुलिस लाइन सांबा में शिफ्ट किया गया, उसके बाद उनको कठुआ पुलिस जो वहाँ पर जेल जो है वहाँ पर ले जाया गया। आज ये खुशी की खबर देखने को मिली कि रात के अंधेरे में 3 बजे को चोरी उनको जो है वो रिलीज़ भी कर दिया। पुलिस ने अपनी पर्सनल गाड़ी में उनको छोड़ने के लिए उनके घरों तक गई। इसी सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हम चल के आए हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो खोड़ से बिलोंग करते हैं, DL राधे जी। हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये इस सब विषयों को किस नज़रिए से देखते हैं, इनका क्या विचार है। पहले तो हम आवाज़ जम्मू कश्मीर का आज कश्मीर के ऊपर इनका स्वागत कर लेते हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। तो ये आज मैंने फ़िलहाल अपनी दर्शकों को बता ही दिया है कि हम किस चीज़ के ऊपर, किस विषय के ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये विचार आपके लेना चाहूँगा। जो इस समय गरमाया मुद्दा सरोड टोल प्लाजा का है, स्मार्ट मीटर का भी है और कहीं ना कहीं इस वक्त पूरा डोगरा समाज जो है, हमारी इस समय मौजूदा सरकार जो उसके ऊपर नाराज चल रहा है। 25 विधायक जो हमारे जितवा के हमारे लोगों ने आगे भेजे, आज वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ बाबा चंचल जी बड़े बड़े नारे लगाते थे, जहाँ रविंद्र रैना जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, देवेंद्र सिंह राणा जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमारे श्यामलाल शर्मा जो पहले दूसरी पार्टी में थे वहाँ पर डोगरा की बात करते थे, आज वो कहीं ना कहीं उनकी बातें उस तरीके से निकल के सामने नहीं आ रही जो डोगरा समाज हमारा जो चाहता है। और सरोड टोल प्लाजा के ऊपर खास करके आप क्या कहेंगे और जो चीज़ें मैंने अभी आपको पूछी हैं सब चीज़ों किस नज़रिए से देखते हैं? सारे को पहले संदीप जी मैं तुंदे चैनल के माध्यम कन्नै जेह्ड़े साढ़े युवा राजपूत सभा जिहड़ी है उन्हें ये मुहिम छेड़ी और जेह्ड़ा डुग्गर समाज जेह्ड़ा उन्हें बड़ी चढ़ियै उंदा साथ दिता, मैं तुंदे चैनल राहीं उंदा सारें दा जेह्ड़ा उन्हें बड़ी बड़ी मुबारकबाद देगा कि उन्हें डोगरे लोकें गी जगाया
ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁੰਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਲੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਰੁਕੇ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੇ ਕਰਨਾ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜਾ ਲੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 60-70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੋਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਚੁਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਆਖਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇਲਾ ਆਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਜਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦਿਖ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 6 ਤੋਂ 7 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਏ ਅਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੋਊਗਾ 12-13 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਦੂਏ ਗੇਰਾ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਪਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਪਵਾ ਕਰਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਵਪਾਰੀ ਪਵਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਰੋਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 140 ਰੁਪਏ 130 ਰੁਪਏ 120 ਰੁਪਇਆ ਲੋਕੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। एक चीज़ हो रहा है कि कुछ लोग बेचारे किश्ते पर गड्डियां ले रही हैं, उनकी खस्ता हालत, लेकिन गड्डी की जरूरत लगती है, लेकिन अगर वो ऐसे बेचारे लोग गड्डियां टुटा दी, उन्हें किश्तें भी देनी ना, टोल भी देना है, लेकिन पेट्रोल भी ज़्यादा लगना है, तो फिर दसो ना आम इंसान कितने फिर फाल करेगा। देखो सिर्फ टोल की गल नहीं है संदीप जी, तुसें भी एक गड्डी रखी दी है, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਖਰੀਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ GST ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਭਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ GST ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रोड पर गड्डी आंदे हो तो ये ने रोडे पर चलाने वास्ते भी साढ़े कोला बारी भरकम जी रकम है साढ़े जेबे चो खुई लैती जाती है। यार इन्ना पैसा लिया भी तुंदा रज नहीं होवा दा, उसदे बाद तुसें टोल भी लैना तो उसदे बाद तुसें सड़कां भी नहीं देनियां। पेट्रोल का टैक्स तुम देखो, पेट्रोल पर अगर तो 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते हो अज की डेट 'ਚ 48 रुपए का जोड़ा है वो लगभग के लगभग जोड़ा है वह रेट होना चाहिए जोड़ा साढ़े आम जनता थोड़ी पुजना चाहिए, लेकिन वो पर भी अस 50 रुपए 52 रुपए टैक्स लाइए गौरमेंट जो अं की दिया करती है। और 47-48 रुपए का पेट्रोल जोड़ा है वो 100 रुपए का बेची है भी बारी भरकम अरबा रुपया जोड़ा है वो पर डे का अपनी जेबे में पा करती है। देखो गड्डी खरीदा दे तां टैक्स दिया दे 2-2.5-3 लाख रुपया, अस रजिस्ट्रेशन दे तां 50-60,000 रुपया जोड़ा है वो गौरमेंट की रजिस्ट्रेशन का दिया दे, अस तेल अगर 1,000 रुपये का दिहाड़ी का पवा करते हैं वो 500-550 रुपया हर रोज़ जोड़ा है वो गौरमेंट की टैक्स दिया करते। उसके बाद अपनी गड्डी गंदे रोडे पर चलाई है भी अपनी जेबे विचों हर एक ट्रिप का जोड़ा है वो 150 रुपया जाना है तां भी देना, आना है तां भी देना। और जी अपनी गड्डी की खस्तालत करवानी है, गड्डी की जी मिट्टी पलीत करवानी है वो अलग। संदीप जी मैं तुसें दी पहले एक गल पूरी कर लै कि मैं तुसें दावे करना कि सकना मैं जम्मू कश्मीर का वासी हाँ, शायद पूरे हिंदुस्तान च गई है कम बेश हाल है, तुस अपने घरा दा अगर गड्डी स्टार्ट करगे हो ना तो तुसें पूरे जम्मू कश्मीर विच इवन कि पूरे हिंदुस्तान च कोई ऐसी जगह नहीं मिली सकती कि तुसें घरों दा एक एम बनाया कि मैं फलानी जगह जाना और तुसें एक कहने रोड पर साफ सुथरे रोड पर बिना निर्विवाद गड्डी चलाइए तुस उस अपना जेह्ड़ा एम है उत्थों थोड़ी पुज्जी जाओ। कोई एक ऐसा रोड नहीं है, कुदा रोड टुटे दे, कुदा सिंगल रोड, कुदा बड्डी बड्डी खाइयां, कुदा पुल बना दा, कुदा 4 लेन रोड है खड्डे वाला रोड है। बीजेपी आके बड़ा विकास किया है रोडें पर खास कर बड़ा काम किया साड़ा ये नेशनल जेड़ा हाईवे इस वेले NH 44 डबल वाला 4 वे वाला 6 वे वाला
देखो नो डाउट उन्हें बड़ा विकास किया, लेकिन विकास किस रूप च किया उन्हें इन्हें 7-8 सालों में अपनी पार्टी की विश्व का पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 वैल्थी इकोनॉमिकली वैल्थ जी होंदा ना उहदे च नंबर 1 बनाई लिया। सब तो अमीर पार्टी जी है 8 सालों कौन बनी है? बीजेपी। बड़ा विकास किया उन्हें, किया ना। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ? ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ GDP ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹ 7-8% ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨਾ ਹੋਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਖੱਪੇ 'ਚ ਬਾੜੀ ਉੜਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅੱਜ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਰ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉसी ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਲੈਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ? चारों तरफ विकास होवा दा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना विकास होवा करता। अज उन्हें अपनी गंदी राजनीति वास्ते टोकना चाहेगा कि लीडर ਜਿਹੜੇ बीजेपी ਦੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, लेकिन जिस ਵੇਲੇ स्लो टोल ਜਿਹੜੇ ਹਟਾਣੇ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਈ ਆਇਆ। NH ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਭਾਈ ਜੁੜਦੇ ਆ ਕਿ NH ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੱਭਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੋਡ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਆ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਮਨਾਣੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो संदीप जी, गल यह है कि तुस आखा दे लीडर नहीं आए, बीजेपी के लीडर कुत्थै ने? बीजेपी के लीडर सपोर्ट नहीं करा करते। मैं पहले दसो बीजेपी को लीडर है किहड़े ने जेड़े बनाइए भेजे तो लीडर? देखो वो गलत फहमी साड़ी अखियों में धूल झोंकी गेदी है। लीडर बीजेपी को सिर्फ 3 गै ने, 3, एक जोगी, एक मोदी ते एक जेड़े अपने अमृत शाह और तड़ी पार ने। जेड़े ये 3 लीडर अलावा बीजेपी च कोई भी लीडर नहीं है। बाकी सारे दे सारे कठपुतलियां जेड़ा सिर्फ और सिर्फ उपरा जेड़ा वो कमावे उवा करदे ने। इन्हें काम करने का पता कि नहीं है। इन्हें दी सिर्फ मोदी के नाम पर साढ़े लोकें जिताई उड़िया और ये ला मौज लुट्टा करते हैं। इन्हें दी राजनीति का भी नहीं पता, अपने लोकें का भी नहीं पता, जम्मू की समस्या के ना उहदा तो बिल्कुल भी नहीं पता। तुसीं इन्हें लीडरें च गिना दे, मैं इहदे पर बड़ा हैरान हां पूरे जम्मू में इन्हें दी कोई लीडर मनने दी तैयार नहीं है। जिहदे कारण प्रॉपर्टी टैक्स भी लगी आ, टोल टैक्स भी लगा दे, रोड बना दा, जिहदे कारण स्मार्ट मीटर भी लगी है, लेकिन इंदी आवाज को ना सुनी। 25 लीडर अगर बीजेपी दे अहें जिताइए इत्थों दा जम्मू विच भेजे ने तो अगर उन्हें दी पता कि नहीं है कि अहें दी पुणे दी संसद विच भेजिया कहली हा तो तुस दसो फिर वो किस कम्मै दे लीडर ने? उन्हें दी ये नहीं पता कि जम्मू दी जनता ने जिन्हें जिताइए भेजिया परतिए भी अहें उंदे कोल वोट लैन जाना है। अगर उंदे कोल जागे तो किहड़े मूंहां कन्नै जागे? कोई तां कोई होना ना, मूंह दुपट्टा लिया तो उन्हें आना नहीं है, चुंड कड्डिया तो उन्हें आना नहीं है, मूंहां कन्नै आना, हत्थ जोड़ने भी है ना, तो किहड़े मूंहां कन्नै लोकें कोल आणगे? देखो किन्ना किश होआ दा साढ़े जेह्ड़ी जम्मू कश्मीर दी जनता ना 370 करोड़ है ना, उसी विकास के नाम पर अज दी डेट च लुटने दी जिहड़ी असमत है ना, इज्जत लुटने का काम करा करदी है भारतीय जनता पार्टी। जिहड़ा साड़ा जम्मू कश्मीर का डोगरा कल्चर हा, प्योर डोगरा कल्चर हा, उसी मिक्सअप करिए उसी गंदा पल्यूट करने की कोशिश करा करदी है। बाहर दे लोग जिहड़े ने जबरदस्ती इत्थे बसाइए फिर लोकें दी अलग अलग किस्म के टैक्स लाइए उन्हें दी कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा। अज स्मार्ट मीटर की तुसें गल छेड़ी है। स्मार्ट मीटर मैं बिल्कुल नहीं आखा कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। देखो पहली गल तो लोगों की पहले इन्ना सक्षम तो बनाई ओड़ो ना कि वो इन्ना बिल देने की है भी है ना कि नहीं। और बिल तुसें अगर तुसें उनका जैनुअन बिल लाओ तो लोग देने तैयार भी है ना। तुसें गवाही है ये जिन्ने जिथे भी मीटर लगे दे ना वो रीडिंग को ज़्यादा बिल प्रोड्यूस करा करते हैं। अगर कोई 700-800 रुपए की बत्ती फूका करता वह 2-3 हज़ार को घट बिल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और अस नहीं आख्या पहले लोगों की अवेयर करो, सक्षम बनाओ, फिर अपनी जी खामियां ने उन्हें दूर करो। देखो पोस्ट पेड मीटर ने देखो वो होंदा हा जेह्ड़े साढ़े आम लोग गरीब हे उन्हें दी 1 महीने का बिल आया, सोचो 1000 रुपये का बिल आया, 1100 रुपये का बिल आया, लेकिन उन्होंने को एक टाइम पीरियड होंदा कि अज मेरे को पैसे नहीं है, मैं कल जमा कराई सकना, 2 दिन बाद कराई सकना, 10 दिन भी बाद कराई सकना, लेकिन उसकी बिजली जी चलती रही। लेकिन जिन्हें का स्मार्ट मीटर आए सोचो मेरे को 500 रुपया जेबे बिच तो मैं वो कराई ओड़दा रीचार्ज। अगू आइए मेरे घर रिश्तेदार कोई जागत आई है, कोई बीमार बंदा है मेरा घर या दूआ त्रीया, तो अचानक सारे सामने जो होई जंदी बत्ती बंद, तो फिर उन्हें भी पता चलता तो इंदे वो पैसे गै नहीं हैं, तो एट अ टाइम ना जेबे पैसे होने उसी रीचार्ज करवाने वास्ते, तो जी
बेइज्जती होनी फजीहत होनी वो अलग यार इसी सोचिए दिखो एक बारी क्या तुसें लोकें दी इन्ना काबिल बनाई ओड़दा कि लोकें कोल अंधा धुंध बैंकां च पैसे पेदे उंदे घरें च पैसे पेदे उंदे किसे च उंदे बटुएं च इन्ने पैसे पेदे ने कि जुल्लै और सिलेंडर जेड़ा हा जदों 450 रुपए दा सिलेंडर संदीप जी मैं तुसें सना ते एह् जेह्ड़े सो कॉल्ड बीजेपी दे बड्डे बड्डे लीडर है ना एह् नंगे होइयै फिरदे हे महाराज साइकल कड्ढियै फिरदे कि साढ़े कोल गड्डियां नहीं चला दियां रेहड़ियां पर आइए महाराज सिलेंडर करी चूड़ियां भेजियां और छड्डियै मनमोहन सिंह होरें दी चूड़ियां भेजदे हे कि महाराज चूड़ियां पाई लै तुंदे कोल महंगाई करनी होई लेकिन अज्ज ओह् लीडर केह्ड़े खुड्डे च बड़ी गेदे ने क्या जनता त्राही त्राही कराई लेकिन केह्ड़ियां खुड्डां उ'नें बनाई लेदियां कुत्थै बड़ी गेदे अज्ज ओह् चूड़ियां कुत्थै चली गेइयां अज्ज उंदे ओह् ढिड्ड नंगे कुत्थै चली गे अज्ज उंदे ओह् साइकल बाहर की नहीं आवे दे अज्ज उंदी ओह् जेह्ड़े चुल्लां फूकी फूकियै दसदे हैं जी ओह् कुत्थै गेइयां कोदा विपक्ष भी कमजोर लगदा कि ओह् विपक्ष मजबूत होंदा ते अग्गे आवाज चुकदे लेकिन विपक्ष इस वेले कमजोर लगदा देखो संदीप जी सक्रिय होया लेकिन पिछले और एक काम कीता सोशल मीडिया ने जेड़ा विपक्ष दा काम सोशल मीडिया ने कीता संदीप जी पिछले 7-8 साल तो एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके कन्नै विपक्ष दी जानी बुझियै खत्म किया जा रहा है सब तो पहला जी नोटबंदी जी तुस आखदे ना नोटबंदी का तुसें नाम सुनिया हा लोग आखदे कि वह काला धन वापस आना लेकिन साड़ी जी जनता ना वो इन्नी डीप बिच जाई नहीं पाती है लेकिन मैं तुसें ये आखा ना 110% वो जी साड़ी नोटबंदी हुई ना वो सिर्फ और सिर्फ इक्कै मकसद हा कि जी पार्टियां जो फंड कट्ठा किया होंदा उसी 2 नंबर च स्टोर किया होंदा वो सिरै पर गै सारियां चलदियां बीजेपी कोल भी इ'यै जेह्ड़ा इस तरीके का बड़ा सारा जेह्ड़ा इकनॉमिक जेह्ड़ा उन्हें कट्ठा किया होंदा लेकिन दूइयां पार्टियां जेह्ड़ियां होंदियां ओह् स्ट्रांग होंदियां उंदा जेह्ड़ा पैसा खत्म करना उंदा मेन मकसद हा क्योंकि पैसे बिना कोई भी स्ट्रांग नहीं रही सकदा उंदा मकसद हा कि कांग्रेस की पैसे के थ्रू कमजोर करना अखिलेश यादव होने दी मायावती और यूपी च बड़े स्ट्रांग है उन्हें उत्थै अपनी फुल फ्लैज गौरमेंट आनी ये सारा किश खेल हा जेह्ड़ा विपक्ष की कमजोर करने का वो हा और ओहदे बाद बारी बरकम जेह्ड़ा है वो हज़ारां करोड़ रुपया खर्च करियै जेह्ड़ा मीडिया मैनेजमेंट किया गया ओहदे थ्रू भी डिफेम करियै विपक्ष की उन्हें विपक्ष की इन्ना कमजोर करी ओड़ेआ कि अज्ज बच्चे के दिमाग च भरोची गेदा कि जेह्ड़ा विपक्ष हा वो साढ़े देश की अग्गै बधने च किन्ना जेह्ड़ा हा ओह् रुकावट हा अज्ज उन्हें नरेटिव भरी ओड़ेआ एक हिटलर है ना हिटलर ओहदी एक राजनीति का यह फंडा हा कि एक झूठ की जनता में जाइए बड़े कॉन्फिडेंस करना बोलो और फिर वो पिछे अपनी फौज लाई ओड़ो उस झूठ की सच्चा बनाने वास्ते इ'यै जेह्ड़ी नीति है वो इसलै बीजेपी गौरमेंट ने अपनाई दी है और एक झूठ की नरेंद्र मोदी और बड़े कॉन्फिडेंस करना आनी है टीवी पर बोलते हैं फिर वो टीवी वाले जो मीडिया मैनेजमेंट होंदा उनका IT सैल और सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया पर जोड़े उनके गुरगे लगे दे ने वो बड़े सिस्टमैटिक तौर पर लगातार उस गल्ला दी जेह्ड़ा है वो लोकें तोड़ी पजाइयै लोग ओहदे पर मोहर लाई ओड़दे कि ये गल जेह्ड़ी ही वो सच ही इस्सै चाल्ली जेह्ड़ा है वो मीडिया कमज़ोर किया गया साढ़ा जेह्ड़ा विपक्ष है उसी कमज़ोर किया और लोकें दी खास करियै वो मानसिक तौर पर कमज़ोर किया गया जोदे करियै अज्ज लोग इस काबिल नहीं रहे कि वो एड्डे बड्डे जेह्ड़ी ताकतवर जिन्ना इन्ना 8 सालें च अपनी पार्टी अपनी दी बनाई लिया ओहदा विरोध करी सकन ओहदे खिलाफ लड़ी सकन क्योंकि वो स्ट्रांग लोग ने और जेह्ड़ा भी उनके खिलाफ बोलता है उसी वो अपना जेह्ड़ा है सत्ता का जोर दसिए उसी चुप कराया बिल्कुल जंदे में राधे साहब तो क्वेश्चन एक बार पूछेगा कि ड्यूटी बनाए दा साढ़े JNK दी क्या ड्यूटी च टोल मुनासिब ने दूगा नंबर 100 टोल प्लाजे की जेह्ड़ा है ठंडी कोई शिफ्ट करा करदे ने एला जेह्ड़ी मुहिम छिड़ी दी है जंग लड़ा करा करदे जेह्ड़े डोगरा समाज दे लोग क्या ये उस वेले ठंडी कोई वैसा भी लड़न कि इत्थै गै जंग खत्म होई जा दूगा लखनपुर टोल प्लाजे गल करा क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो इक बारी करगा तुसें तुंदे कोल इक बारी जवाब मंगा उन्हें बोलिया कि असें लखनपुर टोल प्लाजे गी खत्म कर दित्ता लेकिन हल्ली उत्थै टोल कटोवा करा करदा ते जेह्ड़ा साढ़ा सरोड़ उत्थै भी टोल कटोवा करा करदा ठीक है दूगा अगर अखनूर टोल प्लाजे गल करे वो भी लगन जा करा करदा तुस इन सारी गल्लें दी कि'यां लपेट गए देखो सर मैं तुसें दी ये आखना चाहगा कि जेह्ड़ा टोल होंदा ना टोल वो चाहे यूटी होवे चाहे स्टेट होवे चाहे कोई देश होवे देखो अगर असें कोई कार खरीदना ना वो चाहे अस कोई अखनूर च नहीं लोकी सिटी च खरीददे चाहे जम्मू च नहीं बड्डी सिटी च खरीददे अगर असें बैंक कोला लोन लैते ओह्दियां किश्तां देनियां गै पौनियां न और कोई भी जेह्ड़ा स्टेट है जां देश है उसी अगर असें डिवेलप करना है तो डिवेलप करने वास्ते जेह्ड़ा है ओह्दे बिच रौह्ने आह्ले लोकें दा योगदान जरूरी होंदा है टोल कन्नै भी कोई बड़ी ओह् नहीं है लेकिन टोल पर जेह्ड़ियां 2-4 गल्लां जेह्ड़ियां न गलत ने ओह् केह् न कि एक कि तुंदा जेह्ड़ा एह् सरोड़ टोल प्लाजा दी अज्ज गल करा दे तुस कि जम्मू पठानकोट रोड अज्ज कंस्ट्रक्शन फेज उप्पर है और उत्थै टोल लैने लायक कोई भी रोड है नहीं है जोह्दे पर अस गड्डियां चलाइयै तेल बचाइयै तुसें हां और दूआ नंबर एह् होंदा कि तुस 50 किलोमीटर कोला घट्ट डिस्टेंस उप्पर दूआ टोल जेह्ड़ा ओह् नेईं लाई सकदे है ठीक है और त्रीया एह् है
कि तुसें टोल अगर लांदे भी आओ कुदै टोल लांदे हो ओह्दा तुसें टाइम पीरियड अनलिमिटेड होंदा करी ओड़े दा, इन्ना होंदा ओह्दे पर कोई टाइम पीरियड ते है गै नहीं है। जेह्ड़े तुसें ठेकेदार बनाए दे होंदे ओह् अनलिमिटेड सरकार कन्नै सांठ गांठ करियै अनलिमिटेड टाइम धोड़ी टोल लैंदे रौंह्दे, ओह् खत्म होने च नहीं आंदा। जेह्ड़ा 10 साल दा पीरियड होना चाहिदा, 5 साल दा पीरियड होना चाहिदा, ओह् जिंदगी मुक्की जंदी साढ़ी टोल दिंदे दिंदे, लेकिन ओह् टोल जेह्ड़ा है ओह्दा पीरियड खत्म होने च नहीं आंदा है। और दूआ नंबर संदीप जी मैं तुसें सनां, जेह्ड़ा सरोर टोल प्लाजा है एह् कागज़े पत्तरें च इत्थों पटोई चुके दा है, इत्थों पटोई चुके दा। और ये आने वाले टाइम च ठंडी खुई लगना, जित्थै रिंग रोड का कनैक्शन मिला दा ना ओह्दे अग्गे ठंडी खुई लगना है। ये जेह्ड़े साढ़े डोगरा लोग ने, मैं तां इब्बी इ'नें चाहगा युवा राजपूत जेह्ड़ी सभा है साढ़े पूरे डोगरे लोग ने, मैं उं'दे अग्गे रिक्वेस्ट करगा जेह्ड़ी तुसें मुहिम छेड़ी दी है इसी मुहिम दी हिस्सा चली ओह् रखेओ। अगर तो तुस सच्चे मुच्चे दी ये बिल्कुल जेह्ड़ी मुहिम है ये जायज़ मुहिम तुसें छेड़ी दी है, फेक नहीं है, प्रयोजित नहीं है, तो इस मुहिम दी तुसें ओल्ले तो किसे रखना जो थोड़ी ठंडी खुही आह्ला जेह्ड़ा टोल प्लाजा है उसी भी तुस पुट्टियै उखाड़ियै बाहर नहीं फेंकदे और सरकार दी मजबूर नहीं करी ओड़दे कि जेह्ड़ा टोल प्लाजा जेह्ड़ी अग्गें गै जेह्ड़ी साढ़ी जम्मू कश्मीर दी जनता जेह्ड़ी है ओह् गरीबी कन्नै जूझा करदी है, अपना जेह्ड़ा लिविंग स्टैंडर्ड उंदा घटदा जा दिन ब दिन। एह् ने नजायज़ जेह्ड़े खर्चे न, नजायज़ जेह्ड़े टैक्स न गौरमेंट लिया उंदी कमर नहीं तोड़ै। और रही अखनूर टोल प्लाजा की गल, मिगी नहीं लगदा कि अगर इत्थों टोल प्लाजा लाणगे जेह्ड़ी खनूर तहसील दी बेल्ट उंदे कन्नै ना इंसाफी होग, क्योंकि असें सिर्फ पुल टप्पना दा साढ़ा है बिल्कुल नाजायज़ है। और अगर आने वाले टाइम च अगर अखनूर दी उठ जेह्ड़ा 1 नंबर सूबे कोल अगर बाई चांस टोल सरकार लाने की कोशिश करदी है तो बीइंग आम आदमी पार्टी का लीडर होने का नाते मैं तुंदे अग्गे इत्थै अज्ज प्रोमिस करदा कि अस उत्थै जान देने तक भी उत्थै प्रोटेस्ट करगे और लोकें दा पूरा समर्थन करगे। जेह्ड़े भी लोग उत्थै उस गल्ला दी जेह्ड़ा प्रोटेस्ट करियै सरकार दा विरोध करा दे होणगे, लास्ट दम तक जो थोड़ी उस उत्थों दा सरकार दे अपना फैसला वापस नहीं ले लै गोले थोड़ी ओह् जेह्ड़ा अंदोलन जेह्ड़ा अस चलांदे रहोगे और लोकें दा कन्नै कदम मिलाइयै आम आदमी पार्टी जेह्ड़ी है वो हमेशा चलती रहो। चलिए, बड़ा बड़ा शुक्रिया गल करने वास्ते। तो ये थे हमारे साथ DL राधे जी, कई बातें उजागर करी हैं और इन्हें खास करके एक बात जो कही है मैं उसको आपको बताना चाहूँगा। जो युवा राजपूत सभा को अगर वाकई में उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है सरोर टोल प्लाजा की, ये अंत तक जो है बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो सो टोल प्लाजा है कागज़ों के ऊपर ये है, ये ठंडी हुई में चल रहा है, अब यहाँ से शिफ्ट करके ठंडी हुई में चला जाएगा। बात ये है, इसमें जो लॉजिकल बात है वो ये है कि क्या ये जायज़ है कि नाजायज़ है। उसके बाद अखनूर के ऊपर आए, क्या अखनूर में टोल प्लाजा जो खोलने जा रही है सरकार, उसकी अभी अंदर उसकी प्लानिंग की जा रही है, अभी बाहर नहीं आ रही है, लेकिन जनता को जो है वो आंकलन लग रहे हैं, वो अनुमान लग रहे हैं कि बहुत जल्द जो है अखनूर में टोल प्लाजा खोल दिया जाएगा। क्या आज अखनूर की जनता के साथ सही होगा या गलत होगा? आम लोग जो रोज़ अपनी गाड़ी उस सड़क पर दौड़ाते हैं, क्या उस समय जब टोल दे करके उनको गुजरना पड़ेगा, क्या वो जायज़ होगा कि नाजायज़ होगा? क्या अखनूर की जनता इस फैसले से सरकार के साथ सहमत होगी या असहमत होगी, या इसकी मुहिम अखनूर से भी छिड़ेगी कि वो टोल जो है अखनूर में नहीं खुलना चाहिए? आम लोगों की क्या राय रहेगी, ये अंततः ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपकी राय हमेशा हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारी जनता के लिए अहम रहती है। आम लोग जिस इंटरव्यू को सुनेंगे कृपया अंत में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जुड़े रहेगा आवाज़ जम्मू कश्मीर के साथ। मुझे, मेरे कैमरामैन, मेरे सहयोगी को दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। भैया